हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कल हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो मान लो हमारे पास 101 ये बाइनरी सिस्टम में गिवन है। इसको बोला गया है कि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, जो लास्ट वाला 1 है या कोई भी डिजिट या जीरो भी हो सकती है। अगर हमारे पास 100 है तो वहाँ पे जीरो होगी, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, प्लस करते जाना है 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस में 1 इंटू 2 की पावर 2। क्लियर। और ऐड कर देना है। तो आंसर क्या बन गया, 2 की पावर 2 4 प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 से, किसी की पावर 0 1 होती है तो 1। तो आंसर क्या हो गया 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो 1012 इज इक्वल टू 5 कैसी डिजिट, डेसिमल डिजिट। ठीक है। मान लो अब हमारे पास कुछ ऐसा दिया होता है 111.10। ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किस सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में। क्या करना है, डेसिमल से पहले वाला वही प्रोसीजर कि 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ये 1 जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की पावर -1 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की पावर -2 से। और टर्म आती तो 2 की पावर -3, फिर नेक्स्ट टर्म होती तो 2 की पावर -4, ऐसे चलता रहता। ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 4 प्लस 2 प्लस में 1 प्लस में 1/2 और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0। ठीक है। आंसर क्या आ गया 4 2 6 7 प्लस में 1/2। तो आंसर क्या आ गया 15/2 और 7.5। ठीक है। ये कौन सी डिजिट में आ गया, डेसिमल सिस्टम में। ठीक है। अब मैंने जो दूसरा सिस्टम बताया था सेप्टल सिस्टम। ठीक है। सेप्टल सिस्टम में 0 से 6 तक और 7 डिजिट होगी टोटल। ठीक है। अब इस सेप्टल सिस्टम को हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास अब 25 ये डेसिमल सिस्टम दिया हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है सेप्टल सिस्टम में। तो क्या करना है, जब हमने बाइनरी में किया था डेसिमल को तो हमने 2 से डिवाइड किया था। अब क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम को सेप्टल सिस्टम में बना रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले डेसिमल जो हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। ठीक है। तो 252 7 7 या 21 बच गए 4 7 6 जा 42 रिमाइंडर 0 7 5 जा 35 रिमाइंडर बच गया 1। अब देखो 5 0 और 6 के बीच आ रहा है, इसका मतलब अब हमारा हो गया ये। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 510 और सेप्टल सिस्टम 7। ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। मान लो हमारे पास 1351 है, कुछ ऐसा है। ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करें सेप्टल सिस्टम में, ये हमें डेसिमल सिस्टम में गिवन है। तो करो इसको चेंज, इसको क्या करूं 7 से डिवाइड। ठीक है। रिमाइंडर 0। ठीक है। 7 से फिर से डिवाइड 2 और 7 2 जा 14 रिमाइंडर 5 7 7 जा 49 और 6। ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 4। ठीक है। अब देखो फिर से वही 9 से 9 3 जा 27। ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 3040 इसकी सेप्टल सिस्टम। क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मान लो हमारे पास कोई सेप्टल सिस्टम गिवन है। ठीक है। ये सेप्टल सिस्टम गिवन है और हमें क्वेश्चन दे दिया कि इस सेप्टल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में किया था, क्योंकि वहाँ पे बाइनरी 2 लेना था तो यहाँ पे सेप्टल को की वजह से हमें 7 लेना है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे, 7 की पावर 0 से,
प्लस में 1 इंटू 7 की पावर 1 प्लस में 3 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तो लिखो 3 इंटू 7 7 जा 49 प्लस में 7 प्लस में 7 की पावर 0 1 1 इंटू 2 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 3 9 जा 27 3 4 जा 12 2 14 प्लस में 9, तो आंसर क्या आ गया 156। ठीक है, ये 156 किस में आ गया, डेसिमल सिस्टम में। क्लियर है। ठीक है, अब मैंने जो तीसरा सिस्टम पढ़ाया था वो क्या था, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि डिजिट्स कितनी होंगी, 8 होंगी और 0 से 7। ठीक है, क्लियर। अब ऑक्टल सिस्टम सिमिलरली हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास 2510 कुछ ऐसी टर्म गिवन है। ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम में गिवन है, ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में करना है तो क्या करूँगी, जैसे बाइनरी में किया था, जैसे हमने सेप्टल में किया था, सिमिलरली ऑक्टल में। ऑक्टल क्योंकि 8 डिजिट वाला सिस्टम है तो इसका मतलब 8 से डिवाइड करना है। 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1, 8 1 जा 1, तो 3, 8 3 जा 24 और यहाँ से कितना रिमाइंडर रह गया 6। ठीक है, फिर से 8 से डिवाइड, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 7, 8 9 जा 32, रिमाइंडर 1, फिर से 8 से डिवाइड करना है। अब 8 4 जा 32 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 5 1 6 ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, मान लो 156 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, 156 8 से डिवाइड, 8 1 जा 7, 8 9 जा और रिमाइंडर 4। ठीक है, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3, तो आंसर क्या आ गया 2 3 4 और यहाँ से 8। क्लियर। ठीक है, अब सिमिलरली हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यही है, मान लो 2 5 6 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये ऑक्टल सिस्टम है, बोल दिया हमें कि इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे 6 इंटू 8 की पावर 0 प्लस में 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस में 2 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, 2 इंटू 64 प्लस में 5 इंटू 8, 8 5 जा 40 प्लस में 6। ठीक है, यहाँ से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 प्लस में 46 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 174 डेसिमल सिस्टम। क्लियर। अब मान लो हमारे पास, अभी मैंने ये 3 डिजिट्स का समझाया है, अगर हमारे पास और भी ज़्यादा टर्म हो, मान लो 1 3 7 4 कुछ ऐसी टर्म है। ठीक है, और ये हमें दे रखी है ऑक्टल सिस्टम में। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में गिवन है और हमें बोल दिया कि इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल सिस्टम में, तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। 4 की मल्टीप्लाई किससे, 8 की पावर 0 से, प्लस में 7 की मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 से, प्लस में 3 7 की 8 की पावर 2 प्लस में 1 इंटू 8 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से 512 प्लस में 3 इंटू 64 प्लस में 56 प्लस में 4। ठीक है, 512 प्लस में ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 डेसिमल सिस्टम में। क्लियर। अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था, मैंने पहले दिन बता दिया था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट्स पढ़ेंगे, 0 to 15 और 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 0 से 9 तक तो हम लिख देते हैं, अब 9 के बाद जो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, उसको कैसे लिखे, तो वहाँ पे हमने क्या लिखना है
10 को ए लिखना है, 11 को बी लिखना है और 12 को सी लिखना है, 13 को डी लिखना है, 14 को ई लिखना है और 15 को एफ लिखना है। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट पीजीटी फिजिक्स में हेक्साडेसिमल सिस्टम से। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2520। ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम है, इसको बोल दिया हमें कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो 16 से। ठीक है, वही वाला प्रोसीजर, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, 12 और 16 7 जा 112। तो रिमाइंडर 8, फिर से 16 से डिवाइड, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9 13 8, ये आ गया ना, 13 इसके अंदर आ रहा है ना। ठीक है, अब 9 को तो मैं ऐसे लिख दूंगी 9। अब 13 को क्या लिखना है, मैंने 13 को मैंने अभी बताया, इसको हम 10 को लिखेंगे ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी। तो यहाँ से 9 डी 8 और यहाँ पे कौन सा सिस्टम बन गया, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेके दिखा सकती हूँ। मान लो हमारे पास 32 5 4 6 है मान लो। ठीक है, इसको बोल दिया हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करूँगी, 16 से डिवाइड, 16 2 जा 32, 0 2, फिर से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, 4 32 11 और 16 7 जा 1 1 12, फिर से 2 रिमाइंडर, फिर से 16 से डिवाइड कीजिए, 7 112, फिर 5 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, और हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ गया 7। 15 को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, F2 हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास वही सेम क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 6A3, ठीक है, मान लो ये वाले हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, 3 × 16 की पावर 0 प्लस में ए को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं ना। तो 10 इंटू में 16 की पावर 1 प्लस में 6 इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, तो 6 इंटू 256 प्लस में 160 प्लस में 3 ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 5 रे 6 1। इसको हम क्या लिख देंगे, डेसिमल सिस्टम में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।